नमस्कार दोस्तों, आइए आज डिस्कस करते हैं एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक, जिससे एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। हम लोग सारी अप्रोच को डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेकर कैसे ट्रिक तक जाते हैं और कैसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। अगर एलसीएम की बात करें तो इसका इंग्लिश में पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में नाम होता है लासापा, मासापा बोलते हैं। लासापा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य और मासापा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य। क्लियर। चलिए आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं इनको। अगर हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे 18 है, 24 है और 48 है। ठीक है, तीन संख्या हमने लिए बच्चों। अब हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसके तरीके बहुत सारे बन जाएंगे हमारे। आप चाहो तो अपना बिल्कुल बेसिक अप्रोच लगा सकते हो। बेसिक अप्रोच में क्या होता है, 18 लिखा है, 24 लिखा है, 48 लिखा है। आप इसे कैंसिल करना शुरू करेंगे तो मान लीजिए अगर हमने 2 से कैंसिल किया तो 9 आ गया, ये 12 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 से, ये 9 आ जाएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर 12 हो जाएगा। फिर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 9 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। फिर 3 से कैंसिल करिए, 3, 1, 2 आएगा और फिर से 3 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इसका बनेगा कितना एलसीएम। अगर आप एलसीएम देख रहे हैं तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, यानी आ जाएगा 48 गुणा 3। थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 और 12 और 2 14, 144। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। अगर हम लोग इसमें फैक्टर मेथड की बात करें तो क्या बनेगा, देखिए 18 के फैक्टर आपको याद होंगे बच्चों, क्या लिखेंगे आप, ये बनेगा हमारा 9 गुणा 2। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 2 लिख सकते हैं, लेकिन इससे और भी आप फैक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। कितना लिखेंगे इसको हम, 2 गुणा 3 मतलब 6 और फिर 2 गुणा 2 मतलब कितना हो जाएगा 24। क्लियर। इस 9 को भी हम लिख दे रहे हैं कितना, 3 इंटू 3। अब 48 को कितना लिखेंगे बच्चों, उसमें हम ये लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में आ जाएगा 2, यानी 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। क्लियर है इतना। अब देखिए कैसे इसमें हम पेयरिंग करते हैं। हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, मतलब ऐसा नंबर निकालिए इसमें से जो तीनों में कॉमन दिख रहा हो। तो तीनों में कॉमन क्या हमारे पास, कोई भी आप नंबर उठाना शुरू करिए। इससे मान लीजिए 2 है, 2 है, 2 है, यानी एक 2 तो यहाँ आ गया। उसके बाद एक 3, 3 और 3 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कहीं पे भी दोनों में 3 नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब 2 2 की बात करते हैं तो इन दोनों में भी 3 नहीं आ रहा है। चलिए अब 2 की बात करेंगे तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से और यहाँ से मिलकर एक 2 आ जाएगा। फिर 3 और 2 बचा है, इनको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी होता है 48। 48 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144। ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये हमने आपको बेसिक मेथड बताया और ये आपका है फैक्टर मेथड। दोनों में से कोई भी अप्रोच आप लगाएंगे और आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, एक और तरीका इसका होता है कि आप चाहो तो इसमें टेबल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। टेबल का मतलब है कि आपको इनके फैक्टर याद होने चाहिए या टेबल याद होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है आपका 48। 48 का अगर आप टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो 48 का डबल कितना होता है, ट्रिपल कितना होता है, ये आपको सब पता होना चाहिए। तो आप अगर देखते हैं 44 में 144, 44 18 के टेबल में भी आता है, 18 8 144 होता है, 24 के टेबल में भी आएगा, 48 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेकर समझा देते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 4, 5 और 6। ठीक है, तीनों का कहा जाए आपसे कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 6 है। आप 6 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 6 कम 6 मतलब इन दोनों में 6 नहीं आता, यानी कि एलसीएम नहीं होगा। 6 का दुगना 12, 12 आपके 4 के टेबल में आएगा लेकिन 5 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे 6 का 3 गुना 18 दोनों में नहीं आएगा। 6 पंजे 30, 30 आपका 5 में आएगा बट 4 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, या तो मल्टीपल मिले या टेबल में मिल जाए, सीधे सीधे वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे, 36 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा, 48 नहीं आएगा, 4 में आएगा लेकिन 5 से नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगला आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास 54 हो जाएगा और लास्ट में आएगा 6 धामा 60।
60 हमारा नंबर जो होता है ये 4 के टेबल से भी कट जाएगा, 5 के टेबल से भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना है 60 है। 4 से काटेंगे तो 15 आएगा, 5 से काटेंगे तो 12 आएगा, 6 से काटेंगे तो 10 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लासापा हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट अप्रोच होती है। आप बेसिक लगा सकते हैं, फैक्टर मेथड लगा सकते हैं और डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में देखिए एक और हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए नंबर है 2, ठीक है, फिर आपके पास 6 है और एक नंबर है मान लीजिए यहाँ पर आपका 3, ठीक है, छोटा सा नंबर लिया है। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो 6 का आप टेबल पढ़ेंगे 6 कम 6, यानी कि 6 3 के टेबल में भी आएगा, इसके टेबल में भी आएगा। सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। टेबल पढ़िए, सीधा सीधा आंसर लगा लीजिए। एक और नंबर देखिए लगाते हैं, मान लीजिए 10 है, 12 है और 15 है। आपका कहा जाए कि इन तीनों में इसका लासापा कितना होगा। लासापा निकालना है, इसका मतलब क्या करेंगे, 15 का टेबल पढ़ते हैं बच्चों, 15 का टेबल पढ़िए, 15 एकम 15, इन दोनों में नहीं आएगा। 15 का दुगना 30, 10 के टेबल में आएगा लेकिन 12 में नहीं आएगा। 15 का 3 गुना 45 नहीं आएगा। 15 का 4 गुना 60, 60 इसके टेबल से भी कटेगा, इसके टेबल से भी कटेगा और इससे भी कटेगा। मतलब हम कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। टोटल हमारे पास 3 अप्रोच निकल के आ रही हैं। एक तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड होता है, दूसरा हमारा ये फैक्टर मेथड होता है, तीसरा हम लोग टेबल के थ्रू से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 3 अप्रोच है, आप 3 में से कोई भी लगाइए और अपना एलसीएम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं एचसीएफ के बारे में, यानी कि मासापा। देखिए मासापा में क्या है, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है 48 और 114। आपसे कहा जाए कि इसका एचसीएफ निकाल दो, कितना होगा। तो एचसीएफ बिल्कुल बेसिक वाला तरीका बताएंगे, फिर आपको जो फैक्टर मेथड होता है वो भी समझाते हैं कैसे बनेगा। अगर हम 48 से भाग करते हैं, फैक्टर बेसिक से आपका जो लगेगा वो इस तरीके से होता है। 48 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे 2, 48 का दुगना कितना होता है, 96 होता है। तो घटा देंगे, 14 में से 6 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 1, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 यहाँ लिखेंगे और 48 को यहाँ ले आएंगे, जो भी नंबर यहाँ आएगा उसको यहाँ लेके आता रहेंगे। अब आप भाग करेंगे तो 18 का दुगना 36, 18 3 54, मतलब 2 बार लग जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, घटा देंगे 2 और 1 12 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 18 लिख देंगे, जो भी संख्या आपकी नहीं कटेगी पूरी वो आपको धीरे धीरे नीचे जल्दी चली जाएगी। फिर 12 1 कम 12 हो जाएगा, ये हमारा 6 बचेगा। फिर आप 12 को भाग करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। ये हमारी होती है बेसिक अप्रोच, इस तरीके से करते हैं भाग मेथड से। अच्छा, अब दूसरा हमारा फैक्टर मेथड लगेगा। 48 के फैक्टर कर लीजिए, 114 के फैक्टर कर लीजिए। तो 48 के फैक्टर क्या बनेंगे, अगर आप इसको मान लीजिए 6 8 48 होता है, 6 × 8 लिख सकते हैं। 114 कैसे आएगा, अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो अब 114 अगर आपको काटना है बच्चों, उसको चाहे तो आप 2 के फैक्टर में भी लिख सकते हो, और या कोई कंप्लीट अगर आपको टेबल याद आ जाए टेबल भी लगा सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा कम 6 और 6 9 54, 19 × 6, ये हमारा बन जाएगा इसका फैक्टर। 19 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 आएगा, 6 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपको वो नंबर देखना है जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है। दोनों में कॉमन नंबर क्या है हमारे पास, 6 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे 5 है, 15 है, 25 है। आपसे कहा जाए कि इसमें एचसीएफ कितना होगा। देखिए हमें पता है कि 5 का फैक्टर तो 5 ही होता है, लेकिन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर देखिए 5 तीनों में आ रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये होता है आपका फैक्टर मेथड। ठीक है, एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कैसे। अगर आपके पास मान लीजिए नंबर है यहाँ पे 10 है और ये मान लीजिए आपका है 10, 15 और 20, 3 संख्याएं दी गई हैं। आपसे पूछेगा इसका अच्छा बताइए एचसीएफ कितना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 के फैक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, 15 के फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, 20 के फैक्टर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 4। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखना है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर कितना हमारे पास एचसीएफ का, ये हो जाएगा 5। ठीक, ये आपका हो जाएगा मासापा। बाकी इसके आगे हम लोग क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मल संख्याओं का हो गया एलसीएम एचसीएफ। कभी फ्रैक्शन में अगर पूछता है तब कैसे बनाएंगे, इस चीज को भी समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, 2/3, 4/9 और 5/6। ठीक है,
अगर आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन को लगाना है, इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से। अगर मान लीजिए आपसे कहा कि एलसीएम बताओ कितना होगा, तो देखिए फ्रैक्शन में अगर कभी भी वैल्यू दी गई है तो फ्रैक्शन के लिए रूल ये होता है कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है। और अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा कभी भी तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा एचसीएफ अपॉन एलसीएम। यानी सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर आपके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पार्ट अगर दे रखे यानी अंश और हर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले नंबर जो होते हैं उनका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर एचसीएफ आएगा, नीचे एलसीएम आएगा, मतलब ऊपर वाली संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 2, 4 और 5 इनका एलसीएम कितना होगा, आपके पास हमने दो मेथड बताए थे, चाहे फैक्टर लगा लो चाहे टेबल लगा, तो हम टेबल मेथड लगाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 20 तीनों में आता है, मतलब हमारा एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। हम लोग टेबल मेथड यूज कर ले रहे हैं, आपका मन है बेसिक लगा सकते हैं। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 में क्या आता है, केवल 3 ही आता है। 9 में क्या आता है, 3 गुणा 3 आता है। इसमें क्या आता है, 3 गुणा 3 आता है। इसमें क्या आएगा हमारा, 3 गुणा 2 आएगा। इसमें क्या आएगा, 3 गुणा 1 आएगा। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या निकल के आ रहा है, 3 आ रहा है। ये देखिए तीनों में 3 मिला, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20/3। यानी इस पूरी तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 20/3। ये हो गया आपका लासापा। अब मासापा की बात करते हैं, तो मासापा यानी एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याओं का मासापा निकालिए। 2, 4 और 5 तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए 2 में हमारे पास क्या कॉमन है, 2 गुणा 1। 4 में क्या कॉमन है, 2 गुणा 2 गुणा 1। 5 में क्या कॉमन है, 5 गुणा 1। तो आप देखिए तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमको केवल 1 कॉमन मिल रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, नीचे वाली संख्याओं का निकलता है एलसीएम। अब आपके पास संख्या कितनी है, 3, 9 और 6। आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो 9 का टेबल पढ़िए। 9 एकम 9, 9 आपका 6 के टेबल में नहीं आता है। 9 दूनी 18, 18 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। पहला कॉमन नंबर जो सबसे बड़े टेबल के सबसे बड़े नंबर के टेबल में आ जाए वही हमारा एलसीएम होता है, और उसके टेबल में नहीं होगा तो उसके मल्टीपल में जरूर होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। कभी कभी पॉइंट लगा के भी पूछ लेता है पेपर में। पॉइंट्स वाले क्वेश्चन देखिए कैसे रहेंगे। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके पास 0.2, 0.04, ये दो संख्याएं दे रखी हैं। आपसे कहेगा कि इसमें एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंट्स को भूल जाते हैं। मान लीजिए पॉइंट को हटा देते हैं तो क्या बनेगा, ये हमारे पास संख्या हो जाएगी 0.2 का पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा ये 2/10, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर है 2/10 और 4/100। अब आप इसका लासा पर निकालेंगे तो क्या रूल हो गया, फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे। एलसीएम का मतलब क्या था, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है, यानी वही हमारा सेकंड वाला लॉग लग जाएगा। अब आप देखिए ऊपर वाली संख्याओं का लसापा कितना है, 4 है। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 10 इसके अंदर भी छुपा हुआ है, 10 यहाँ पे भी है, तो हमारे पास 10 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया ना इतना। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं, राइट। अच्छा एचसीएफ देखिए कितना होगा, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर 2 तो है ही, इसके अंदर 2 छुपा हुआ है, मतलब ये 2 आ जाएगा हमारे पास। और एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.02। तो हमारा एचसीएफ ये आ जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट वाले नंबरों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गए आपके नॉर्मल संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, रेशियो वाला का एलसीएम एचसीएफ हो गया, और ये आपके जो डेसिमल में जो नंबर होते हैं इनका भी एलसीएम एचसीएफ निकल सकता है, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमको दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याओं का योग बताइए। देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछने की अप्रोच होती है वो 2 या 3 तरीके से पूछ सकता है। तो क्या रहेगी, देखिए इसमें अप्रोच दोस्तों, सबसे पहला आपके पास जो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4, बिल्कुल बेसिकली समझ लीजिए कैसे लगाते हैं, बाकी तो ऑप्शन से भी हम आपको बता देंगे।
आप सबसे पहले इसमें कोई कांस्टेंट मान लीजिए x के साथ, ठीक है। तो हमारे पास पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी ये हो जाएगी हमारे पास 4x, ठीक है। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, एलसीएम, तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम हमने क्या बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनमें जो कॉमन दिखाई दे उसको लिख लो पहले। तो x कॉमन दिख रहा है, x लिख लिया। उसके अलावा क्या बचा है, 3 और 4 और बचा है, इसको भी लिख लेंगे। 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12x। हमारा एलसीएम जो है अकॉर्डिंग टू रेशियो ये आ रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है। दोनों की बात बराबर कर दो क्योंकि ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है। तो कितना हो जाएगा, 12x बराबर हो जाएगा 120। तो x बराबर कितना, 12 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। क्लियर हो गया दोस्तों इतना। अब आपसे क्या पूछा, संख्याओं का योग बताओ। तो पहले हम संख्या निकालने के लिए यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे। तो हमारे पास पहली संख्या कितनी है, 3x, मतलब हो जाएगा 3 × 10 मतलब 30। दूसरी संख्या कितनी है, 4x, ये कितना हो जाएगा, 4 × 10 मतलब 40। बोला है दोनों का योग बताओ। दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 30 + 40 मतलब कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों, कैसे क्वेश्चन को लगाना है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह छोटी संख्या बतानी है आपको जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर हर दशा में आपको 2 शेषफल मिलना चाहिए। कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हम लोग करने को तो अप्रोच भी लगा सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही करना है एलसीएम एचसीएफ का। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर उठाएंगे जो इजीली आपको आता हो या कैंसिल कर लें आप इसको। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर हम लोग 9 का रूल जानते हैं, तो 9 का रूल क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे एक रूल लगाते हैं तो 9 का रूल क्या होता है दोस्तों, कि अंकों का योग जो होता है वो 9 से कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अंकों का योग अगर 180 ऑप्शन लेते हैं तो ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, आपका 9 से पूरा कटेगा, तो इसमें 2 से तो बचना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, 9 से अगर अगला नंबर देखते हैं तो ये संख्या हमारी क्या, 180 से 2 कम है, 2 कम है, इसका मतलब ही अगर कैंसिल करेंगे तो 9 × 9 लग जाएगा हमारा। तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 8 बचेगा। अब कितना लगेगा, 9 ने 81 लगेगा तो 7 बचेगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 9 दूनी 18, 180 से 2 ज़्यादा हो रहा है, हाँ ये ऑप्शन बन सकता है। इसको देखिए 176, अगर हम 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 × 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 8 और ये हो जाएगा 86, 9 ने 81 हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। हमारा आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने केवल 9 से ही चेक कर लिया, आप चाहो तो 12 से चेक कर लो, 15 से कर लो, 18 से कर लो, सभी से आपका आंसर सेम ही आएगा। हमको बस ये क्या देखना था, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। चलो एक बार 6 से देखते हैं चेक करके। अगर 6 से करते हैं तो 6 × 18, देखो लास्ट में 2 बच रहा है, ठीक है। 12 से अगर करेंगे तो 12 का 15 होता है 180, मतलब 2 बच जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही करना है, क्लियर है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, वह लघुत्तम संख्या जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपका किसी से भी डिवाइड हो रहा था लेकिन हर केस में 2 शेष बच रहा था। यहाँ पे क्या है, पर नंबर के हिसाब से ही उसके रेस्पेक्ट का रेशियो आपका शेष बच रहा है, ठीक है। अगर हमने 12 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। 18 से करेंगे तो 14 आएगा, 36 से करेंगे तो 32 आएगा। इस तरीके से हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। देखिए तो इसकी डायरेक्ट अप्रोच हम लोग ऑप्शन से यूज़ करेंगे। फिर से आप लोग कोई भी नंबर लगाइए, ऑप्शन को बस सॉल्व करना सीखिए। तो मान लीजिए हमने 12 को उठाया, ठीक है। 12 से अगर डिवाइड करेंगे किसी भी ऑप्शन को तो हमारे पास अगर जहाँ पे 8 बचेगा वही हमारा आंसर टिक हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए 12 से अगर हम भाग करते हैं तो 12 का अभी हमने बताया था, अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है। 12 15 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 15 का मल्टीप्लाई 180 होता है। तो यहाँ पे 6 ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 8 बचना चाहिए। यहाँ पर कितना बच रहा है भाई, 6 बच रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, 12 से अगर हम भाग करते हैं 176 को, तो 12 से अगर हम भाग करेंगे 176 को तो कितना आएगा, देखिए ये लग जाएगा हमारे पास 12 एकम 12, बचेगा कितना, 5 हो जाएगा 56, ठीक है। अब 12 चौकू 48 हो जाएगा, और 56 कितना अंतर हो जाएगा, 8 का अंतर हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे शेषफल बच रहा है, तो ये एक ऑप्शन होने का चांस बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा देखिए, 12 से अगर हम भाग करेंगे तो ये 15 का पूरा कट जाएगा 180, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 178 और 176 में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे केवल 8 बच रहा था, तो यहाँ पे 10 बचेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है,
सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बिना कुछ किए ही हमने क्या किया, केवल ऑप्शन के थ्रू ही अपना आंसर टिक कर लिया। आप चाहो 12 का टेबल जिसको ना याद हो वो अपना तो चाहे तो 18 का टेबल लगा सकता है, 36 का टेबल लगा के कोई भी ऑप्शन आप ट्राई करिए, सीधे सीधे आपको आंसर गिवन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्व संख्या कौन सी है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है कौन सी हो सकती है। ठीक है, पहला काम देखिए 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, सारे ऑप्शन में देखिए 4 अंकों की संख्या, मतलब पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो रही है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब इन संख्याओं से विभाजित होगी तो कोई भी एक संख्या उठा लो आप, जो भी आपका मन करे। देखिए एक चीज ध्यान से देखो आप कि अगर हम 10 से भाग करते हैं तो 10 से भाग करने पर ये संख्या हमारी पूरी कटेगी, ये पूरी कटेगी, ये पूरी कटेगी, लेकिन ये संख्या हमारी 10 से नहीं कटेगी। अगर हम 20 से भाग करेंगे तो भी देखिए हमारे पास लास्ट में यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये संख्या भी हमारी 20 से नहीं कटने वाली है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं शुरू के 3 ऑप्शंस की। अगर संख्या हमारी 10 से कट रही है, देखिए 15 से कट रही है कोई संख्या, 20 से अगर आप चेक करना तो कर सकते हो, 15 से चेक करिए, कंफर्म आंसर आपको मिल जाएगा। अगर हम 15 से चेक करते हैं, देखिए 15 का अगर इसमें टेबल लगाएंगे तो 15 छक्का होता है 90। ठीक है, 9 बचेगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ये संख्या पूरी पूरी तो कट रही है भाई 15 से, क्या ये कटेगी? 15 छक्का 90 बचेगा, 9 हो जाएगा 96, 15 छक्का 90 बचेगा, 6 हो जाएगा 60, 15 चौकू 60, ये संख्या भी 15 से पूरी पूरी कट रही है। अब यहाँ पे चेक करो इसको, 15 छक्का 90 कितना बचेगा 9, 15 छक्का 90 हो जाएगा 80, 80 15 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन तो गया। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे, वो 20 डिसाइड कर देगा किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो अगर हम 20 को अगर काटते हैं तो 0 से 0 हटा दीजिए। फिर आप देखिए अगर कोई भी संख्या 2 से काटते हैं तो क्या शर्त होती है बच्चों, कि आखिरी का अंक हमारा जो होता है वो सम संख्या होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, 0 से अगर हमने ये एक 0 इनका हटा दिया दोनों का, आप देखिए किसका अंक इकाई का बचता है, केवल इसका अंक इकाई का है, ये अंक इकाई का तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मतलब हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 9960 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा देखिए वाया ऑप्शन सॉल्व हो गया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में समय बचेगा। ये समय आपका अगले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, या जो डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ के नहीं जा रहे हो उनको अटेम्प्ट करने के लिए समय दे देगा। ठीक है, तो आई होप ये ट्रिक्स आपको ठीक लग रही होंगी। बाया ऑप्शन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी फिर ये आसान लगेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे दुगना करने पर, एक पॉइंट ध्यान रखना, ये दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बाया ऑप्शन ही हम लोग फिर से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे आसान आपके लिए क्या रह सकता है, पूर्णतः विभाजित हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, पूर्णतः मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 3 से कैंसिल होती है तो उसकी शर्त क्या होती है, उसके अंकों का योग जो होता है वो 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग आप मिला लीजिए, कहाँ पे आ रहा है, 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 अंकों का योग कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई। यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 और 1 9, ये भी कट रहा है, 6 3 9 ये भी कट रहा है, और 9 और 6 10 16 ये नहीं कट रहा है। मतलब हमारा एक ऑप्शन तो कट हो गया भाई यहाँ से। ठीक है, केवल हमने 3 की कंडीशन लगाई है। क्या कंडीशन थी कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग हमने कैंसिल करके देख रहा, केवल ये वाला नहीं कट रहा, बाकी 3 कट रहा है, मतलब 3 में से कोई एक ऑप्शन अभी होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि डिवाइड करके कोई भी संख्या नहीं बचनी चाहिए। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 12 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 12 से अगर हम भाग करना चाहें तो 12 दूनी 24 बचेगा, 1 12 एकम 12, हाँ ये संख्या भी पूरी पूरी कट रही है। उसके बाद देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60 ये भी कट जाएगी, 12 पंजे 60, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, ये नहीं कटेगी, मतलब 630 आपका आंसर में नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना दुगना करने पर, अभी हम लोग केवल डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, बाद में उसको दुगना कर लेंगे। ठीक है, अब कितना देखिए, अब हमारे पास मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया है 18 का, 18 का लगाएंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2 और 5 7 बचेगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, ये संख्या कट जाएगी पूरी पूरी। 18 से ये देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, 18 का मल्टीप्लाई अगर हम देखते हैं तो 18 के टेबल में 126 भी आता है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब 21 से देखते हैं बच्चों क्या बनेगा, तो 21 का बनेगा, 21 के टेबल में ये भी आता है, और 21 के टेबल में 21 कम 21 4 बचेगा, 21 दूनी 42, ये भी कट रहा है। अब 30 का देखिए ध्यान से, तो 30 से तो कट ही रहा है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं इसमें, आप एक चीज़ ध्यान रखो कि हमको क्या करना है, दुगना करना है। दुगना करना है तो देखो बच्चों यहाँ पर ये संख्या तो हमारे पास पहले से ही लिखी गई है,
तो किस संख्या का दुगना करने पर कटेगा। तो दुगना करने पर जो नहीं कट रहा है उनको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसका दुगना कट सकता है। तो इसका अगर हम दुगना करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 19 का दुगना होता है 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 1 2, 292 आ गया इसका। 392, सॉरी, इसका कितना आ गया बच्चों, 392 आ गया है। क्या 392 कटेगा कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। इसका दुगना करें तो कितना आएगा भाई, 60 आएगा, 12 आएगा। क्या 12 60 हमारा कट रहा है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 1260 तो पहले से भी कट रहा था, इसका मतलब 100% हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए ऑप्शन से हमारे क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। ये दोनों ऑप्शन जब पूरे पूरे कट गए तो आपको तुरंत दिमाग दौड़ाना चाहिए था भाई इसका दुगना किसका करें। तो हमने दुगना देखा, क्या इन दोनों का दुगना हो सकता है। भाई दोनों ऑप्शन तो एक साथ नहीं लगा सकते हम लोग, इसका मतलब ऑप्शन हमारा इन्हीं में से कोई एक हो सकता है जिसका दुगना करने में फंसे। तो इसका दुगना पहले से था तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, चलते चलते देखिए क्या रहेगा। देखिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, आपको एचसीएफ बताना है। पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या 6 है। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा इसमें, आपको एक फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर 6, एलसीएम 120 और एचसीएफ आपको निकालना है। तो कितना होगा भाई, अगर हम सॉल्व करें तो 40 गुणा 6 बटे 120 बराबर हो जाएगा एचसीएफ। तो अभी 0 से 0 काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 3 से कट जाएगा 2, यानी कि हमारा जो एचसीएफ आया है वो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी डायरेक्ट में बन जाता है। ठीक है, आई होप ये सीरीज आपको ठीक लगी होगी। आगे हम लोग एक सीरीज और लेके आएंगे जिसमें एलसीएम एचसीएफ के सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपकी एसएससी, इसके अलावा आपकी यूपी पुलिस, यूपी एसआई, कांस्टेबल, जीडी, यूपी टेट, लगभग वो कंपटीशन जिनमें आपका अर्थमेटिक का पार्ट जुड़ा रहता है, वहाँ से एलसीएम एचसीएफ में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयार करो, कम से कम एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर है दोस्तों, पढ़िए अच्छे से, एंजॉय करिए। तब तक के लिए थैंक यू।